Thank you so much. Please settle down. सबसे पहले तो hats off to all of you. इतना powerful trailer. I think I would like to ask you सबसे पहले अपूर्व. Yeah, he deserves it. जोरदार तालियां हो जाएं. मुंबई के दो पहलू हैं. एक जो हम सब लोग देखते हैं और दूसरा एक बहुत ही डार्क पहलू है. हमने जिस तरह की आपकी फिल्में देखी हैं पिछले 10-11 सालों में, तो हमें हमेशा ऐसा महसूस हुआ है कि you have this fascination towards the dark side of Mumbai. Is that true and why so? I think all of us have a gangster in us, na? Oh, really? So, no, मैं मुंबई 2000 में आया था और जो मुंबई की हिस्ट्री है वो बहुत ही इंट्रीगिंग है. जो मुंबई की गलियां हैं, जो मुंबई की सड़कें हैं, जिसके बारे में हमने सुना था जब हम बड़े हो रहे थे, तो दैट इज़ वेरी इंट्रीगिंग. और कॉन्शियस ही नहीं, लेकिन लोग मेरे को ऐसी स्क्रिप्ट ऑफर करते हैं बिकॉज दे थिंक इट्स माई जॉनर. और मुझे ऐसी पिक्चर बनाने का मज़ा आता है क्योंकि इसमें रिसर्च काफ़ी जाता है. इसमें रियलिस्टिक स्टोरी जैसे शूट आउट या एक अजनबी या अभी हसीना पारकर, तो उसमें रिसर्च करने का मज़ा आता है. जो एक्चुअल लोकेशन है उसको डुप्लीकेट करने का मज़ा आता है. और कैरेक्टर्स जो पिक्चर में लेते हैं तो वी ट्राई एंड मेक देम सिमिलर टू द रियल लाइफ कैरेक्टर्स. बट these are very interesting facts about Mumbai because it's such a cosmopolitan city. और उसमें grey shades हैं, they're rich, they're poor, we're all living together of different castes and creed. And I think that is the most amazing thing about our city, and I like to portray that on screen. Actually, I have to tell you, हम मुंबई में ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पर हम ये रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि छोटी छोटी गलियों में कितनी कहानियाँ हैं और क्या क्या हो रहा है. ये हमारा ही शहर है, ये आमची मुंबई है और यहाँ पर ये सब हो रहा है. So thanks to you, we actually get an idea. You open a window for all of us कि ये भी मुंबई है. Not these streets. Now they're safer. I know that, absolutely. अच्छा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी मिसेस नाहिद खान कि साल 2017 जो है वो रहा है फीमेल ओरिएंटेड, विमेन ओरिएंटेड फिल्म्स का. एंड वंस अगेन वी हैव हसीना पारकर. सो क्या अलग है जो कि इस फिल्म के साथ में आप लोगों को दे रहे हैं? इसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है जी. या और पिक्चर सब अलग होते हैं, बट इट्स नॉट जस्ट वुमेन ओरिएंटेड, बट इसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है. और श्रद्धा इज़ मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस इन दिस इंडस्ट्री. शी हैज़ डन अ वेल डन जॉब. थैंक यू सो मच मिसेस नाहिद. श्रद्धा, आपसे जानना चाहते हैं, द लास्ट टाइम आई मेट यू, यू वर एक्चुअली इन द फेज जब आप हसीना पारकर के उसमें से बाहर आ रहे थे, गेटअप में से, एंड यू वर ट्राइंग टू लूज वेट एट दैट टाइम, एंड यू टोल्ड मी हाउ डिफिकल्ट इट इज़ एंड हाउ अनहेल्दी इट वॉज टू एक्चुअली पुट ऑन वेट एंड देन लूज वेट. यू लुक कम्प्लीटली डिफरेंट. कैसे मैनेज किया आपने ये ऑन स्क्रीन? First of all, good afternoon, everybody. And thank you so much to everyone to come all the way here to this iconic cinema. ये जो मराठा मंदिर है, बहुत ही स्पेशल फीलिंग महसूस हो रही है इस वक्त कि इतने आइकॉनिक थिएटर में हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ है. एंड आई नो कि रेन्स की वजह से कभी कभी इनकन्वीनियंस भी महसूस होती है. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. To each and every one of you, to the photographers, to the media people, to everybody, thank you for ये effort लेने के लिए. And मेरे लिए of course शब्दों में एक्सप्रेस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपूर्वा सर ने जिस दिन मुझे ये फिल्म ऑफ़र की, उनके विचार में मैं आई टू प्ले दिस रोल, टू प्ले दिस कैरेक्टर. पहली बार इतना अलग किरदार निभा रही हूँ, तो मैं आई जस्ट वांट टू से अ बिग थैंक यू टू हिम. क्योंकि आई डोंट थिंक कि एक बात है कि लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि एक होता है जैसे आपने कहा कि एक एक्सपेक्टेशन होती है कि someone is seen in one type of a role. Right, absolutely. And मैं बहुत ही मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है, ख़ास करके क्योंकि ये जो हसीना है जिनके बारे में लोग जानेंगे कि इस औरत पे क्या क्या बीती है उनके लाइफ में, एंड टू बी एबल टू प्ले दैट, इट्स बिन अ वेरी इमोशनली चैलेंजिंग एक्सपीरियंस. एंड आई जस्ट होप कि सबको ट्रेलर पसंद आए एंड पीपल एंजॉय द फिल्म एज वेल.
थैंक यू सो मच श्रद्धा, थैंक यू। सिद्धांत, आपसे भी जानना चाहेंगे हम ये कि ऑफ स्क्रीन भाई से ऑन स्क्रीन भाई, मतलब दो टाइप के भाई हैं आप, एक तो भाई बोले तो भाई बने, भाई वर्ल्ड के भाई, और दूसरे अपनी बहन के भाई प्ले कर रहे हैं ऑन स्क्रीन भी। हाउ वाज इट, हाउ वाज इट? थैंक यू एवरीबडी फॉर शोइंग अप। बेसिकली मेरा जो, मैं ये फिल्म के लिए सबसे पहले कास्ट हुआ था। अच्छा, ओ वाह। कुछ 3 साल पहले आए थे। तो मुझे अपूर्वा सर का फ़ोन आया कि यू नो आई वांट यू टू प्ले दाऊद इब्राहिम। तो मैं बोला सर मस्ती मत करो यार, मैं और दाऊद इब्राहिम। तो ही लाइक नो नो, आई जस्ट वांट यू टू कन्विंस मी दैट यू कैन लुक लाइक हिम। ओके। तो मैं बोला कि यार ये तो सीरियस है यार। तो मैं खुश हो गया कि ऐसा कैरेक्टर प्ले करना, यू नो ऋषि कपूर सर हैज़ प्लेड इट, अक्षय कुमार सर हैज़ प्लेड इट। तो आई टुक ऑल माई फादर्स क्लोथ्स, मैंने मेरे पिताजी के कपड़े लिए। हमारे घर पे जो बार है वो काफ़ी 80s का वाइब है वहाँ पर, और एक फ़ोटोग्राफर को बुलाया और मैं शूट किया, और सर को मैंने मेरी तस्वीरें दिखाई। तो ही इज़ लाइक ब्रो यू आर ऑन। मैं बहुत खुश हुआ। आई वॉज कास्टेड विद सोनाक्षी बिफोर एंड शी कुडंट डू द फिल्म, सो माई सिस्टर केम ऑन बोर्ड आफ्टर दैट, विच वॉज कम्प्लीटली द बेस्ट थिंग दैट्स हैपेंड टू एट माई लाइफ, in my career, in my, you know, after seeing all her success, she's been working so hard, and then to pull it out was just off the hook. How she's done it, how she's looked, and matlab, I can't believe that that is her, you know, that all Subhash, the makeup artist, Fasad sir, Eka, they have worked so hard for this film. I would just give it to all these technicians, you know, who just made us look like that, and of course Apurva sir, yeah. Wow, lovely, absolutely, बात बनती है बिल्कुल। तालियां हो जाए for all the people who have worked behind their looks also. They've done a brilliant job. अंकुर, आपसे भी जानना चाहेंगे, you are playing हसीना पारकर's husband in the film, इब्राहिम। जैसा अपूर्व बता रहे थे कुछ देर पहले कि उन्हें बहुत रिसर्च करना पड़ा था इस फिल्म के लिए, आपने क्या रिसर्च किया था for your character in the film? जी, मैं जब पहली बार अपूर्वा से इसके लिए मिला था तो उन्होंने मुझे पहले दिन ही होमवर्क दे दिया था कि जाओ इसके ऊपर पहले ऐसे लिख के आओ, कि बिकॉज मेरी एंट्री फिल्म में तब होती है जब मैं हसीना से फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ अपनी वेडिंग पे, तो उससे पहले की कोई बैक स्टोरी नहीं है। तो काफ़ी दिनों तक मैंने ये चीज़ लिखी, फिर वापस गया, फिर काफ़ी डिटेल में कैरेक्टर की ब्रीफ दी इन्होंने कि इब्राहिम जो थे वो काफ़ी लंबे थे, रौबदार पठान थे, और काफ़ी हंसमुख नेचर के थे, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चलाते थे नागपाड़ा में, और उनको फिल्मों का बहुत शौक था, तो वो स्टंट मैन का काम भी करते थे साइड में जी। तो ये सब जानने के बाद हमारी वर्कशॉप भी हुई थी, काफ़ी दिन उस पर काम किया, फिर श्रद्धा भी काफ़ी प्रिपेयर्ड आई थी, तो जस्ट फर्स्ट डे स्क्रिप्ट रीडिंग में ही हम लोगों का तालमेल सही बैठा, और उसके बाद वी स्टार्टेड ऑफ, तो इट वाज वेरी गुड। वाह वाह वाह, वी कांट वेट टू वॉच द फिल्म। अपूर्व, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कुछ, इससे पहले दैट यू नो आई ओपन द फ्लोर फॉर मीडिया क्वेश्चन एंड आंसर्स। व्हाई दिस सब्जेक्ट, व्हाई हसीना पारकर? Actually, when Samir Antule, who I'm going to call on stage pretty soon, he's also the co-producer of the film. Okay. He approached me for another subject on Dawood Ibrahim, and I told him that was done to death. So he said, no, आप उनकी बहन हसीना जी से बात करिए। तो when I went and met her, and she started telling me the anecdotes in her life के जब वो छोटे थे वो कैसे रहते थे, और तो जैसे उनकी स्टोरी मेरे सामने आई, where she was trying to explain about her brother and how he grew up, I turned around and told her कि मैं आपके ऊपर स्टोरी बना सकता हूँ लेकिन दूसरी नहीं बना सकता। So she said नहीं, you know, she was a little skeptical because she's a very private person. तो 2-3 दिन बाद मैंने समीर भाई को वापस बोला कि भाई कर दो उधर जादू आपका, तो he went and convinced her, मुझे पता नहीं कैसे, and then I started spending time with her, and करीबन 1.5 years उनके साथ, उनके फैमिली के साथ। उसके बाद because you're making a story about a person whose brother is so well known, it was very important that you get the real side of the story of the police also. So we started talking to the police commissioner. I went to Meera Borwankar, who was head of Yerwada jail, and she gave me anecdotes because she was the one who actually interviewed her and interrogated her after the bomb blast. So we had to get a full view of the film from all specters to bring this on screen. And this story बहुत simple है, एक औरत की story है जिसने इतनी मुश्किलें अपनी ज़िंदगी में पाई है,
और वो इतनी स्ट्रांग है, उनके सामने उनके पति को 17 बार गोली मारी गई थी। My God. वो खुद उनको अपने शोल्डर पे हॉस्पिटल ले गई थी। उनका बड़ा बेटा उनके सामने मर गया, उनका भाई उनके सामने मर गया। वो अकेली हैं उनके ख़ानदान में जो इंडिया में रहती है, बाकी सब बाहर है। उनके ऊपर 88 केसेस थे, लेकिन प्रूफ नहीं था, तो कोर्ट में सिर्फ एक बार गई थी वो। तो ये एक अच्छी स्टोरी थी, मसाला था इसमें, तो दैट इज़ वन रीज़न आई सिलेक्टेड। एंड देन वी वर थिंकिंग एंड I said that we should approach Shraddha, and people said she's not going to do it. Okay, so I said, let's meet her here. And the advantage of having Shraddha was that I personally consider as one of the finest talents in our country right now. Of course. I think she's amazing. And when I started working with her, I realized how easy it is for someone to become a fan, because she's really hardworking. She gives it a lot. There are certain scenes in the film which I had not thought about, and जो उनकी डिटेलिंग खुद की प्रिपरेशन करके आती है, जैसे she plays a Muslim character and they never leave the house without covering the head. मैंने कभी सोचा भी नहीं था बहुत टाइम के श्रद्धा को ऐसा करना चाहिए, लेकिन क्रूशल सीक्वेंसेस पे वो अपना दुपट्टा एक ऐसी जगह पे रखेगी कि it doesn't affect the scene और वो उठा के आती है सीन में। तो you know, these are the things which only a thinking actor can think about. And I think it's, I consider it, मेरी picture है, I consider it one of her finest performances. And I'm really proud of her, and I'm really proud to be associated with her. And it's just been an amazing journey with all my talent. Brilliant. Thank you so much. Thank you for all those answers. With this, I open the floor for media question and answers. One minute. I'd Yes. like to invite 3 people on stage. Yes, please. One is Mr. Sameer Antule, who's the co-producer of the film. I'd like to invite Mr. Rajesh Talang and Priyanka, please. Please, can we have you on Who are stage? playing very pivotal roles in our film. Rajesh ji is playing Sham Keshwani, who was a real-life lawyer, and Priyanka is playing Rohini. There are no seats, but we'll stand. Hi, Shraddha. Here, straight. Could you put your hand up, please? Here. Hi. Hi, Neha from Bollywood Now. Hi. Hi. Stunning is the word, Shraddha. You nailed it completely. Thank you so much. Thank you. मैं जानना चाहती हूँ इस किरदार को निभाते वक्त आपने हाफ गर्लफ्रेंड की भी शूटिंग और प्रमोशन साथ में किया था. How difficult was that for you? क्योंकि you know ऐसे किरदार निभाने के लिए you need 200%. Sure. तो किस तरह से हैंडल किया? एक्चुअली मैं हाफ गर्लफ्रेंड की डबिंग कर रही थी और एक दिन मुझे डबिंग से वापस घर भेजा गया था क्योंकि जो आवाज़ रिया सोमानी के लिए चाहिए थी वो नहीं. आई वॉज अनएबल टू डब बिकॉज माई वॉइस वॉज स्टक इन अ बेसी टोन. So then Mohit Suri had to come for the next dubbing session and had to sit and talk to me and explain to me to get back into that frame of mind. But I feel like, you know, frankly, it is this journey, ये जो journey है to play Hasina Parkar. We were just discussing this. हम गाड़ी में थे, मैं अंकुर और भैया हम साथ में थे. It would not have been possible if Appu sir was not so obsessed about the subject. He knows all the characters in the film. ये हसीना पारकर भी है, भाई भी है, इब्राहिम भी है. वो जिस तरह से वो जुड़ जाते हैं कैरेक्टर के साथ, तो आई फील कि ही वॉज द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ. जो गाइडिंग लाइट थे हमारे वो अप्पू थे. एंड whatever people have said about the teaser before this also, जो हमें बहुत प्यार मिला था उस टीज़र के लिए, it's all because of Appu sir and the fantastic team that we've had. अच्छा, एक और सवाल है सिद्धांत और श्रद्धा आप दोनों के लिए ही. घर में ही क्रिटिक्स है, पापा से क्या रिव्यू मिला आप दोनों को ही ट्रेलर को लेकर? ही इज़ द बिगेस्ट क्रिटिक. घर पे सबसे मतलब पूरे दुनिया में हम दोनों के लिए एक ही क्रिटिक है, वो है हमारे पिताजी. हमारी माँ हर चीज़ के लिए वेरी गुड बोलती है. डैड वेरी गुड बोलना बहुत मुश्किल है.
but after he saw the teaser, he only said one thing: hit hai. It's very rare for him to say hit hai because he's been so experienced, you know. So I guess we are safe with our dad's judgment after the teaser and the trailer. I mean, बहुत अच्छा लगता है जब आपके डैड ये कहते हैं, and उम्मीद है कि सबको भी वैसा ही लगे, and we really hope that people go and watch the film. But I would just like to add कि मैं अपने भाई के साथ पहली बार बड़े पर्दे पे नज़र आने वाली हूँ, तो I can't explain how amazing the feeling is, and all thanks to Appu sir कि उन्हें लगा कि हम दोनों एक साथ कास्ट हो सकते हैं, तो thank you so much Appu sir. Thank you sir. Thank you sir. It's क्योंकि only because of you. I think कि इतिहास में बहुत ही rare opportunities मिलती है for a real brother and sister to come on the big screen, and हमें वो opportunity मिली, तो it's a great feeling. Hi, Megha here from Republic TV. My question is for Apurva sir. Sir, was Shraddha your first choice for this movie? Actually, first we had approached Sonakshi, and our film kept getting delayed because John had got injured during her shooting of Force, and I couldn't wait any longer, so I went and spoke to her and I said that agar the dates are not working out, we should both move ahead, and she agreed to that. And after that, it became a same struggle all over again. And the next person I had in my mind was totally Shraddha, because not only can she look 17, which she does right now, and she also looks 45, which you saw on screen or behind you. And she's really bubbly. The character in this film, in the beginning, is very bubbly. It's very innocent. She's the daughter in a family of 12. And I thought it would be really interesting to see both the siblings on screen together. And that was how the journey of Hasina Parkar began. Shraddha, very recently, Karan Johar, Saif, and Shahid Kapoor mocked and joked about nepotism at IFA. Would you want to share? Oh, I have no idea about this. I don't watch TV, guys. So. Plus, can we please stick to the movie? But I have no idea about this, so I won't be able to comment. But what happened? We don't know. Next question, please. Hi, Shraddha. This is Ravi. Hello. Hi, how are you? Good, how are you? Fine, fine. Shraddha, सब जानते हैं कि दाऊद एक ग्लोबल टेररिस्ट है. उसकी दाऊद की जो कहानी है ऑलमोस्ट सभी को पता है. एटलीस्ट डिटेल में नहीं पता होगी, लेकिन ऊपरी तौर पर पता होगी. लेकिन हसीना पारकर के बारे में लोगों को इतना नहीं पता. जब आपके पास ये ऑफर आया था, तो क्या एकदम से आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपके मन में एप्रीहेंशन था कि यू कांट सी योर सेल्फ कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड एक किरदार है, एक रियल कैरेक्टर है. तो क्या अप्रोच था आपका और किस तरह की तैयारी आपने की इसके लिए? जब अप्पू सर ने मुझे जब चिंतन ने स्क्रिप्ट नरेट किया अप्पू सर के साथ, मैं एक्चुअली आई डोंट नो कि अगर आपको ट्रेलर से पता लगा कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, हसीना के लाइफ में क्या क्या हुआ, उस पर क्या क्या बीती, तो एंड इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी. तो जब एक रियल लाइफ किरदार पर ऐसी कहानी है जहाँ पे इट्स अ फुल जर्नी फ्रॉम हर बीइंग अ लिटिल गर्ल टू बीइंग अ मदर ऑफ फोर चिल्ड्रन, तो वो जो आई मीन इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन, इतनी सिवाय उस पर जो कुछ भी बीती थी, दैट इज़ समथिंग दैट रियली उससे मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गई हसीना पारकर की कहानी में. और मुझे लगा कि ये बहुत मैं उस चैलेंज से थोड़ी घबराई हुई भी थी, लेकिन पहले ही दिन से अप्पू सर बहुत he said you can do it. मैंने उनसे कहा I love the story, I love the script, and I mean this woman has gone through so much, and he said you can do it. And उनका confidence देख के I felt कि okay, if my director feels I can do it, then I have to trust him. And फिर that's how it happened.